हरे कृष्णा। आज हम पुरुषोत्तम मास के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे, जिसे अधिक मास और मल मास भी कहा जाता है। मल मास इसे कहा जाता था, अब नहीं कहते, परंतु इसका उल्लेख करते हैं ये बताने के लिए कि कैसे जब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा होती है किसी के ऊपर, तो चाहे वह व्यक्ति मल के समान अयोग्य ही क्यों ना हो, भगवत कृपा से वह भी योग्य, उत्तम व श्रेष्ठ बन जाता है। महाराज कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि नाथे ना पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेव्यै स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति। यम कंचित पुरुषाद्धमं कटिपयग्रामेशम अल्पार्थदम सेवायै मृगया महे नरमहो मूढ़ो नरा कावयम। कुलशेखर महाराज भगवान को पुरुषोत्तम नाम से उच्चारित कर रहे हैं। वह यहाँ पर तुलना करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग इस संसार के पुरुषों को पूजते हैं, सेवा करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। दोनों को ही कुछ न कुछ मिलता है, स्वाभाविक है, क्योंकि सेवा का कुछ न कुछ अनुदान, कुछ न कुछ प्रतिदान तो मिलता ही है। परंतु जहां इस संसार के लोगों के लिए खून पसीना बहाने पर भी वे हमसे असंतुष्ट ही रहते हैं, नाम मात्र का ही कुछ फल हाथ लगता है, तो वहीं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने पर, उनकी शरणागति लेने पर वे कृपालु भगवान अपने चिंतामणि धाम में ही उसे स्थान दे देते हैं। तथा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही कृपा को अंगीकार करने का एक सुअवसर, एक ऐसा ही मंगल समय है पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम माह सभी महीनों में श्रेष्ठ है, चाहे वो माघ, वैशाख या कार्तिक ही क्यों ना हो। यह इतना श्रेष्ठ है कि इसका पालन लक्ष्मी देवी भी करती हैं, क्योंकि इसके लाभ ही इतने हैं। नारद मुनि, ब्रह्मा जी, सभी संत लोग इसका पालन करते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि जो इस माह में कोई भी व्रत करता है, उसके सभी बुरे कर्म फल भस्म हो जाते हैं व उन्हें श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह सर्वोत्तम माह है। वो न केवल इस जन्म के, अपितु पहले के सभी जन्मों के बुरे कर्म फल, सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। इस माह में किसी पवित्र धाम में वहां जाकर स्नान करने के अद्भुत लाभ हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसके महात्म्य के विषय में कहते हैं कि शास्त्रों में जितने भी दान, पुण्य, तप इत्यादि बतलाए गए हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास के व्रतों के सामने तुच्छ हैं। वाल्मीकि मुनि इस बारे में कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के व्रत का लाभ 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इस माह की महिमा चतुष कुमारों ने गाई, दुर्वासा मुनि ने कही, वाल्मीकि जी ने गाई, नारद जी ने नर नारायण ऋषि से इसे सुना व नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी इसकी महिमा सभी ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इस मास की महिमा कही है। इस माह की महिमा इतनी है कि कुछ अंतराल में, छोटे से अंतराल में इसका वर्णन करना संभव नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के आधार पर इसे जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न कि अधिक मास क्या है, तो उत्तर यह है कि काल गणना दो तरह से की जाती है। एक होता है चंद्र की गति से, जो चंद्र काल गणना है, और दूसरा होता है सूर्य की गति से, जो कहलाता है सूर्य काल गणना। चंद्र काल गणना में वर्ष की अवधि होती है 354 दिन और सूर्य काल गणना के अनुसार एक वर्ष होता है 365 दिन का। हर साल में ये अंतर हो जाता है 11 दिन का, जो 3 साल में 33 दिन का हो जाता है, और इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। दूसरा प्रश्न ये कि ये कब आता है, तो गणना करने वाले बताते हैं कि ये 2 साल 4 महीने, 2 साल 9 महीने,
2 साल 10 महीने और 2 साल 11 महीने के अंतराल पर आता है और इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है। तीसरा प्रश्न है कि इसको मल मास क्यों कहा जाता था और कैसे इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। तो कथा कुछ ऐसी है कि साधारणतया सूर्य प्रत्येक मास में एक अलग राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य के उस राशि में प्रवेश करने पर उस माह में कोई भी शुभ या पवित्र कार्य करने के लिए निकलते हैं मुहूर्त, और उस माह का एक देवता भी होता है। परंतु इस अधिक मास में सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करते, और क्योंकि सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करते तो कोई भी शुभ या पवित्र कार्य करने के मुहूर्त भी नहीं निकलते। तो इस माह में किसी भी प्रकार का शुभ या नवीन कार्य वर्जित है, नहीं हो सकता। जैसे शादी, बच्चे का मुंडन, जनेऊ संस्कार, नया घर या नई गाड़ी खरीदना, वास्तु पूजन इत्यादि। और ये सब होने पर इस अधिक मास को किसी भी देवता ने नहीं अपनाया और किसी भी शुभ कार्य का मुहूर्त ना होने के कारण सभी देवताओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने इसे त्याग दिया, इसका अपमान किया और तिरस्कार किया और यहाँ तक कि इसे मल मास की संज्ञा दी। तो इस मास की जो देवी थी वे अत्यंत दुखी और उदास रहने लगी। सभी के तानों और भर्त्सनाओं से दुखी होकर रोते हुए विष्णु जी के पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोया। तब विष्णु जी उन्हें लेकर गोलोक धाम गए और भगवान श्री कृष्ण जो वहां पर गोपियों के साथ उपस्थित थे उनके समक्ष उस अधिक मास की देवी को प्रस्तुत किया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा किया जो आप इन्हें यहाँ ले आए, और कहा कि तुम्हें कोई नहीं अपनाना चाहता तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें कोई अपना भी नहीं सकेगा क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं अपने सभी गुण और वरदान देने की शक्ति तुम्हें देता हूँ। और यहाँ तक कि भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम भी उसे दे दिया और कहा कि आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। जो भी लोग इस माह में व्रत, पूजन, तपस्या इत्यादि करेंगे उन सभी को वरदान देने की शक्ति जितनी मुझ में है उतनी ही तुम में भी होगी। और जिसने भी तुमको ठुकराया है, तुम्हारी निंदा की है, वे सभी तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे और सभी तुम्हारी महिमा को जानकर मेरी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए वो तुमसे प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार भगवान ने उसे वरदान देकर माला माल कर दिया और इस तरह उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। तथा कुछ आचार्य इसे मल मास व अधिक मास कहने के विषय में इसका सांकेतिक अर्थ भी बताते हैं कि अपने हृदय के मल को स्वच्छ करने का, पाप को धोने का जो सर्वोत्तम समय है वो है अधिक मास, इसीलिए इसे मल मास कहते हैं। वह अधिक मास कहने के बारे में ये मत है कि सबसे अधिक वरदान देने की शक्ति यदि किसी में है तो वह है पुरुषोत्तम माह, इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। तो कुछ इस तरह से भी भक्तगण इसका गुणगान करते हैं, महात्म्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न कि क्या कोई उदाहरण है जिनसे पता चले कि इसकी महिमा को मानने या न मानने वाले लोगों की क्या गति हुई? तो उत्तर है कि जी हाँ। संक्षेप में बताते हैं कि पांडव जब वनवास के समय काम्यवन में थे तब वहां भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। वो उनकी कष्टमय अवस्था पर उन्हें बड़ी दया आती है। तब वे पांडवों को पुरुषोत्तम माह की कथा बताते हैं जो हमने ऊपर कही कि कैसे उन्होंने मल मास को पुरुषोत्तम मास होने का वरदान दिया। तब उसी में आगे वे द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा बताते हैं कि वो एक ब्राह्मण की कन्या थी जिनके माता पिता का देहांत होने के पश्चात दुर्वासा मुनि उससे मिलते हैं जो कि उनके पिता के मित्र थे और तब वे उसे पुरुषोत्तम माह के व्रत के विषय में बतलाते हैं। परंतु द्रौपदी को इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि यदि किसी से आप कहिए कि आपको 1 रुपए के बदले में 1 करोड़ मिलेगा तो इस पर यकीन करना बहुत ही कठिन है। लेकिन ऐसे अकल्पनीय लाभ हैं इस माह के। तब अविश्वास और अश्रद्धा के फलस्वरूप द्रौपदी के सारे पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं, उनका तेज समाप्त हो जाता है, जिससे वे दुखी होती हैं। पश्चात वे शंकर जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त करती हैं, अगले जन्म में द्रौपदी बनती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि आपने इतना अधिक संघर्ष किया, आपका इतना अपमान हुआ, आपको विष देकर जलाकर मारने की साजिश की गई,
युवराज की तरह महलों में रहने के स्थान पर आप सभी झोपड़ी में रह रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। तो अब इससे यदि छुटकारा पाना है तो आने वाले पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, जिससे पुनः आप अपने गौरव और ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे, मेरी भक्ति पाओगे और मेरे धाम को भी। इस तरह भगवान उन्हें पुरुषोत्तम माह की महिमा बतलाते हैं। और फिर आने वाले पुरुषोत्तम माह में सभी पांडव द्रौपदी सहित व्रत करते हैं, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की आराधना व अर्चना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, युद्ध हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए, धरती के सम्राट हुए, भगवान की शुद्ध भक्ति को पाए और पश्चात भगवान के धाम को गए। और ये महिमा स्वयं भगवान कह रहे हैं, किसी और से नहीं कहलवाए, बल्कि खुद कह रहे हैं। किसी दूत से, किसी मंत्री से, किसी देवता या अन्य किसी से नहीं कहलवाया भगवान ने, अपितु स्वयं कहा इसकी महिमा को, हमें समझाने के लिए कि कितना अधिक महत्व है, कितनी महिमा है इस माह की। जैसे भगवत गीता, भागवतम में उद्धव गीता, क्योंकि जो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है उसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। और इसी तरह पुरुषोत्तम माह के व्रत के विषय में भी भगवान कह रहे हैं, इतना महत्व है इस माह का। अब अंतिम प्रश्न ये कि कौन सा व्रत करें, तो सबसे पहले तो व्रत वह होता है जब व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक श्रद्धा से कुछ कष्ट उठाता है, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि फिर हमारा सारा ध्यान उस कष्ट पर ही रहता है, भक्ति में नहीं। और पुरुषोत्तम माह के कुछ व्रत, कुछ संकल्प इस प्रकार हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, किसी की निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्राह्मणों की, शास्त्रों की, भक्तों की किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, विशेषतः श्रीमद् भागवतम, उसमें भी दशम स्कंद का 14वां अध्याय जिसे ब्रह्म स्तुति कहते हैं वो पढ़ना चाहिए। भगवत गीता के 15वें अध्याय को, जिसमें कुल 20 श्लोक हैं, उसका पठन अच्छा है, जिसका नाम ही है पुरुषोत्तम योग। दान का बहुत महत्व है, जिसमें धन, वस्त्र, सोना, चांदी, गाय, धन धान्य, इन्हें किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। उपवास कर सकते हैं, उपवास अपने शरीर की अवस्था के अनुसार रखें, लेकिन ये व्यक्तिगत निर्भरता है। कोई कोई एक दिन अन्न खाता है, एक दिन फलाहार रखता है, कोई एक टाइम पर अन्न खाता है, दूसरे टाइम पर फलाहार रखता है, क्योंकि उपवास का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं है। उपवास का अर्थ है भगवान के अधिक पास रहना, उनका स्मरण, चिंतन करना। इसके अलावा तीर्थों में जाना, स्नान करना, ये सब अलग अलग व्रत हैं। परंतु अगर ये कोई नहीं कर सकता तो प्रतिदिन भगवान को घी का दिया अर्पित करें, सुगंधि पुष्प चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, चाहे 11 हो, 21 हो, कितने भी। भगवान के मंदिर यदि जा पाएं तो मंदिर की 4 प्रदक्षिणा करें, तुलसी जी की 4 प्रदक्षिणा करें, तुलसी जी का पूजन करें, भगवान के आनंद के लिए कीर्तन करें, झूठ ना बोलें, भगवान को देखकर, वैष्णवों को देखकर दंडवत जरूर करें। ये सभी करने अनिवार्य नहीं, जितना कर पाएं, 1 या 2 या 3 या 5, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूरी सतर्कता के साथ करें। परंतु अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम भगवान के नामों का जप करें, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें और किसी की निंदा ना करें। ऐसा करने से ये पुरुषोत्तम मास आपके लिए अवश्य फलित होगा और भगवान की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी। आशा करते हैं आपके बहुत से प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।